स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट कोड क्लासेज में। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क की भूमिका क्या थी वो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नई नीति अपनाई। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नई नीति अपनाई जिसे रक्त एवं लौह की नीति कहा जाता है। यहाँ पे छूट गया है, कृपया मैनेज कर लीजिएगा। जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासन का समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संसद संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी। उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। उसके क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की। उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि उदारवादी और कहरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रजा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रजा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। आगे देख लेते हैं। उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर निकालना था। क्योंकि एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण में मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। साथ ही वह जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था। उसने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया। आगे देख लेते हैं। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता चाहता था। 10 मई को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इससे संपूर्ण जर्मनी का क्षेत्र एक साथ मिल गए और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैप्टर के और वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।